बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। आप देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर टूट जाता है तो उस टूटे हुए स्थान पर प्लास्टर किया जाता है। यानी देखिएगा आप, वहाँ पर सीमेंट टाइप का एक पदार्थ लगाया जाता है और यही पदार्थ हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, इसका रासायनिक नाम, इसका बनाने का विधि और हम लोग इसके उपयोग को देखेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। बात समझ रहे हैं। और इस सूत्र को ऐसा भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे बुक्स में देखेंगे कि इस टाइप का लिखा हुआ है या फिर इस टाइप का लिखा हुआ है कि CaSO4, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा गया है और साइड में H2O कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो सूत्र देख रहे हैं, ये सूत्र है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो Ca मतलब होता है कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम। SO4 मतलब क्या हो गया, सल्फेट। देखिए ये क्या है, हाफ। हाफ को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध। क्या बोलेंगे, अर्ध। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। H2O क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। तो इसका क्या नाम हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। बात समझ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या हो गया, CaSO4 हाफ H2O। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा जिप्सम के बारे में, कि जिप्सम आखिर में क्या होता है। जिप्सम, तो देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये क्या होता है, जिप्सम। इसका सूत्र क्या हुआ, CaSO4 2H2O। तो ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम को जब हम लोग 373 के ताप पर जब हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिप्सम को जब हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से है, तो CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पर देखिए 2H2O है तो यहाँ पर हाफ आ गया, तो क्या बचा, 1.5। तो 1.5 H2O का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ रहे हैं। और 1.5 H2O को इस प्रकार से आप लिखिए, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaSO4 हाफ H2, यहाँ पर O होगा, H2O प्लस ये 1.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 H2O। बात समझ रहे हैं। यानी जब जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसका सूत्र, इसका रासायनिक नाम, बनाने की विधि और उपयोग और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O या फिर CaSO4 2.H2O। बात समझ रहे हैं। देखिए अब इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका ये रासायनिक नाम हो गया। बनाने की विधि, जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसे ही जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए CaSO4 2H2O ये हमारे क्या है, जिप्सम है। और हमने क्या किया, इसको 373 के ताप पर गर्म किया तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O यहाँ पर बना। और जो CaSO4 हाफ H2O है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। अब इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग क्या है। फर्स्ट देखिए, खिलौना बनाने में इसका उपयोग कहाँ पे होता है, खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। आगे देखें, टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में। बात समझ रहे हैं। जब हड्डी टूट जाता है हाथ का, पैर का, तो क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसको प्लास्टर किया जाता है। यानी टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी
किया जाता है, यानी इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मूर्ति बनाने में भी करते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, जिप्सम क्या है? 373 के ताप पर गर्म करने से क्या होता है? बात समझ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा कि CaSO4 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। जैसे CaSO4 का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, और 2 है यहाँ पर, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई। क्या बोलेंगे? डाई। और H2O को हाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? जिप्सम बोलेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि जब जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि इसको 373 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। जो समीकरण है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही समीकरण आपको यहाँ पर भी लिखना है। क्या है? CaSO4.2H2O से 373 के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है या कुछ इस प्रकार से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? व्याख्या करें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या होता है? आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, यानी वैसे बर्तन जिसमें क्या हो? वायु न जाए। बात समझ रहे हैं? आर्द्ररोधी उसी को बोलेंगे कि जिसमें वायु न हो, उसी टाइप के बर्तन में इसको रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। बात समझ रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब इसको हम लोग खुले वायु में रख देते हैं तो ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और जिप्सम का निर्माण करता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल से क्या बन रहा है? जिप्सम। बात को समझ रहे हैं? देखिए, जैसे ये हमारे क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से CaSO4 हाफ H2O प्लस, जैसे हम लोग इसको जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, क्या बनता है? CaSO4 2H2O, यानी जिप्सम बनता है। और ये जिप्सम क्या होता है? कठोर जिप्सम बनता है, जो किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे हैं? जब कठोर जिप्सम बन जाता है ना, तो ये किसी काम का नहीं है, ये एकदम बेकार हो जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या करते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बेस्ड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो कठोर जिप्सम का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। बात समझ रहे हैं? जो अभी हमने समीकरण देखा था ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच जब अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो कठोर जिप्सम का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल से जिप्सम। ठीक है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O प्लस, एक्चुअल में जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ पर हमको जिप्सम बनाना है, यानी कि CaSO4 2H2O बनाना है। तो यहाँ पर हमको कितना देना होगा? जल अणु। तो जल अणु हमको देना होगा 1.5, यानी 1.1/2 देना होगा। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं आपको देखिए यहाँ पर लिख के बता देता हूँ क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल, यानी कि H2O के साथ। क्या बनाएगा? जिप्सम, यानी कि CaSO4 2H2O बनाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर 2 बनाएगा। जल की अणु क्या है? यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर जल की अणु क्या है? हाफ है। तो ये, और यहाँ पर 1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर 1.5 होगा, यहाँ पर अगर 1.5 लिए और यहाँ पर हाफ लिए तो टोटल मिलाकर क्या हो गया? 2H2O हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जल की अणु कितना देते हैं? 1.5 देते हैं। ठीक है। तो ये था। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।